तो ये कौन सी भाजपा है और कौन सी भारतीय जनता पार्टी के अब ये नेता हैं जो संगठन से ऊपर हो गए? 135 लोगों ने शायद आना था और सूचना भी 135 लोगों को ही है, लेकिन अनगिनत कार्यकर्ता जिनको लगता है कि नहीं हमको भी जाना चाहिए। अभी भी अगर पार्टी और संगठन सबक नहीं लेगी तो आने वाला समय निश्चित तौर पर गदरपुर भाजपा के अंदर ये दो गुटों में महामारी की तरह युद्ध होता हुआ नजर आएगा। कल जो घटनाक्रम गदरपुर के अंदर हुआ वो सामान्य घटनाक्रम नहीं था। अगर उसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के लिहाज से भी कतई मुनासिब नहीं था और व्यक्तिगत तौर पर भी अगर आरोप प्रत्यारोप के अलावा हमलों की बात कही जाए तो उस दिशा में भी ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं था। सवाल ये भी है कि इस तरीके की आक्रामक गतिविधियों से क्या विधायक अरविंद पांडे का कद या दायरा या दबदबा और बढ़ेगा या संगठन और पार्टी के भीतर ये जिस तरीके की घटना कल हुई उससे उनके कद में कमी आएगी या क्वेश्चन मार्क लगेंगे। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के बाद से जगह जगह कार्यक्रम करने के सिलसिले इस समय चल रहे हैं और उसी क्रम में कार्यक्रम गदरपुर में भी था। अशोका रिसोर्ट में कल शाम को सक्रिय सदस्यता सम्मेलन इसको नाम दिया गया था और पूरे गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आहूत किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे स्थानीय सांसद अजय भट्ट जी, जिला अध्यक्ष मनोज पाल जी और इसके अलावा कई अन्य जो नेता हैं उनको रहना था। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी की तो अगुवाई थी ही थी और कार्यक्रम के वो मुखिया भी कहे जा सकते हैं या यूं कहा जा सकता है कि संचालन या उन्हीं के संयोजन में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि विधानसभा स्तर की बात है। गदरपुर मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा था तो ये बात भी स्वाभाविक है कि गदरपुर मंडल की जो इकाई है उसके संयोजन में भी ये कार्यक्रम हो रहा होगा, उसको भी जिम्मेदारियां दी गई होंगी। सम्मेलन और रैली में बहुत पर्याप्त फर्क होता है। उसी तरीके से जैसे जुलूस, धरना, प्रदर्शन लोगों के एक जगह जमा होने में, जब मैंने गूगल का सहारा लिया और आप भी लीजिए तब देखिए फर्क करके कि रैली किसको कहा जाता है, धरना प्रदर्शन किसको कहा जाता है, आम सभा क्या होती है, नुक्कड़ सभा क्या होती है और फिर सम्मेलन क्या होता है। जब उस दिशा में आप जाएंगे तो पाएंगे कि सम्मेलन किसी विशेष उद्देश्य या विशेष विषय पर विचार विमर्श, चर्चा और जानकारी साझा करने के लिए आयोजित एक औपचारिक बैठक या समारोह का नाम सम्मेलन होता है। तो अब ये देखिए कि जब औपचारिक शब्द जुड़ता है, अनौपचारिक नहीं, अनौपचारिक में तमाम अराजकता की गुंजाइश होती है, तमाम तरीके के व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, विरोधाभास सम्मेलन में भी होते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अनुशासित होता है। किसी भी पार्टी, संगठन या संस्था का सम्मेलन हो तो आप जानते हैं कि वहां उसकी विचारधारा वो मुख्य होती है और जब वैचारिक तौर पर बातें होती हैं तो अराजकता या अनुशासनहीनता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन कल जिस तरीके का माहौल वहां पर मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देखा या किया या नेताओं ने देखा और उसके बाद जो तल्ख टिप्पणी जो आए हुए थे आपके पुष्कर काला जी, वो मोर्चा प्रभारी थे उधम सिंह नगर के, ऐसी जानकारी मुझको मिली है। पुष्कर काला जी ने अपने कड़े शब्दों में संबोधन में यह साफ कहा कि इस सम्मेलन में जिस तरीके का बर्ताव कुछ कार्यकर्ता या उसको भीड़ कहा जाए, कार्यकर्ता कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि कार्यकर्ता इस तरीके का काम नहीं करते हैं। तो पहला सवाल यही उठ जाता है कि सम्मेलन जब था तो उसमें भीड़ की हिस्सेदारी क्यों थी, भीड़ की जरूरत क्या थी, भीड़ का केंद्र क्यों बना दिया गया। जब से मनोज पाल जी जिला अध्यक्ष काशीपुर बने हैं, गुंजन सुखीजा जी की छुट्टी हुई है, तब से खास तौर पर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में
आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। गुंजन सुखीजा जी को पूरी तरीके से अपसाइड लगाने की कोशिश हो रही है और पहले गुंजन सुखीजा जी के समर्थक या उनकी ओर से अरविंद पांडे जी को साइड लगाने की कोशिश हो रही थी। तो समय है, वक्त है, बदलता है। और इस बात की बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अरविंद पांडे जी ने अपने मुखारविंद से इस बात को कहा था कि उनको निपटाने की साजिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ पार्टी के भीतर षड्यंत्र हो रहे हैं और वो षड्यंत्र ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर उनको कमजोर करना चाहते हैं। कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए तिनका कभी नहीं तोड़ा, जिंदगी भर दलाली किया, धंधेबाजी की, कुछ धंधेबाजी की वजह से और कुछ भाग्य की बदौलत भारतीय जनता पार्टी पे कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया पदों पे, और वो लोग ऐसे भाग्य विधाता बने हुए हैं कि मेरे जैसे निष्ठावान लोगों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यही नहीं कहा था सिर्फ कि मुझे निपटाने की कोशिश हो रही है, बल्कि उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे कि गलत हाथों में प्रदेश का नेतृत्व है, यानी कि प्रदेश की कमान है। सीधे सीधे सरकार पर सवाल थे और संगठन पर भी सवाल उठाए थे कि संगठन की वागडोर जिनके हाथ में है वो नशे के कारोबारी हो सकते हैं, माफिया हो सकते हैं। अगर जो कोई अयोग्य व्यक्ति किसी कारण आज प्रदेश की कमान संभाल रहा है, जिसने बीजेपी को खड़ा करने के लिए कभी तिनका नहीं तोड़ा, ठीक है, भाग्यवास आप बन गए, बड़े पद पे बैठ गए, तो आपको अच्छा करना चाहिए। ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को, नशा बेचने वाले लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। गदरपुर की मैं बात करूं तो जबरदस्त गदर भाजपा गदरपुर के अंदर मचा हुआ है, जिसकी एक वानगी हमने कल सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में देखी। बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से खड़ा करना और उसमें पार्टी के निर्देशों को पालन करते हुए ही और कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। आज हमारी पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार आज सक्रिय सदस्य हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्र अध्यक्ष हैं। आज उन सभी पदाधिकारियों की आज एक बैठक है। इस बैठक में आप देख रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 135 लोगों ने शायद आना था और सूचना भी 135 लोगों को ही है, लेकिन अनगिनत कार्यकर्ता जिनको लगता है कि नहीं हमको भी जाना चाहिए, तो बिना किसी आक्रोश के कि हमको सूचना मिली या नहीं मिली, इस भाव से अलग हटकर आज सभी कार्यकर्ता बड़े एकजुट होकर आए हैं। अरविंद पांडे जी स्पष्ट कह रहे हैं कि सक्रिय कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक है, सम्मेलन है। बैनर में बड़ा बड़ा नाम भी लिखा हुआ है, सम्मेलन है। और उन्होंने खुद स्पष्ट कहा कि 135 लोगों की एंट्री होनी थी, 135 लोगों का सम्मेलन था। इसको वो 150 भी कह सकते थे, 200 भी कह सकते थे, लेकिन 130 भी कह सकते थे, पर उन्होंने 135 कहा। इसका मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहले ही संगठन ने यह चिन्हित कर लिया था कि कार्यक्रम में किन 135 कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को शामिल होना है। अब फिर जब 135 की लिस्ट डिसाइड है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन इतना कमजोर है कि वो 135 की जगह डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल से भी ज्यादा की संख्या समारोह में कैसे पहुंच जाती है? और फिर वो 135 लोग कौन हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि भीड़ वहां आक्रामक हो जाती है और भीड़ वहां नारेबाजी और विरोध पर उतर आती है। विरोध होता है मंडल अध्यक्ष सुरेश खुराना का, जो कि गुंजन सुखीजा के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं, और जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं अरविंद पांडे के। वो जो अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अगर वो कार्यकर्ता ही थे, वो अरविंद पांडे के समर्थक नहीं थे, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? वो अजय भट्ट जो कार्यक्रम में मौजूद थे, मुख्य अतिथि थे, सांसद, उनके जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? जिला अध्यक्ष मनोज पाल के जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नारे जो लग रहे थे वो अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो इससे क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, इससे क्या दिखाना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं कि इंडिकेट कहां किया जाता है, टारगेट किसको किया जा रहा है। जिंदाबाद
तो ये कौन सी भाजपा है और कौन सी भारतीय जनता पार्टी के अब ये नेता हैं जो संगठन से ऊपर हो गए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यक्तिवाद का विरोध करती रही है और आरएसएस जो कैडर तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नेता तैयार करती है, वो इस भेद को खत्म करती है और कहती है, आरएसएस जब अपना प्रशिक्षण दे रही होती है नेताओं को, तो वो स्पष्ट तौर पर बता रही होती है कि व्यक्तिवाद नहीं, पार्टी हमारे लिए सर्वोच्च है और पार्टी से भी बड़ा राष्ट्र है। ये राष्ट्र निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है या भारतीय जनता पार्टी का कौन सा अपना तथाकथित अनुशासन है जो व्यक्तिवाद पर आकर खड़ा हो गया है? पूरे कल के सम्मेलन में आप देखिए, एक बार भी या अदा कदा भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जिंदाबाद के नारे लगे हों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद के नारे लगे। ना तो वो प्रधानमंत्री का नारा लगा रहे हैं, ना वो मुख्यमंत्री का नारा लगा रहे हैं, ना वो सांसद का नारा लगा रहे हैं, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद पांडे का नारा लगा रहे हैं। तो अरविंद पांडे को ऐसी भीड़ कमजोर करना चाहती है। यहां समझना पड़ेगा उन समर्थकों को कि इस ऐसी स्थिति से आप अरविंद पांडे को मजबूत नहीं कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, बल्कि उनकी छवि को आप धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये वास्तव में अरविंद पांडे के समर्थक हैं तो ये अरविंद पांडे जी के सोचने का विषय है, और अगर नहीं है और वो भीड़ का हिस्सा है, तब भी अरविंद पांडे जी को सोचना पड़ेगा कि 135 लोगों का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन की जिम्मेदारी आपके पास थी, वहां भीड़ कैसे जमा हो गई? जब मंच पर माननीय गदरपुर अरविंद पांडे जी मौजूद थे, महामंत्री अनिल जेटली जी और नरेश हुड़िया जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, वो शायद संचालन भी कर रहे थे, और जो पूरे कार्यक्रम की बागडोर देख रहे थे वो अनिल जेटली जी देख रहे थे, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक हैं ऐसा मुझे बताया गया, और महामंत्री के पद पर भी काम करते हैं। और सुरेश खुराना जी से बहुत ज्यादा बेहतर तारतम्य नहीं है, यह भी बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि अनिल जेटली जी भी अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन पुनः सुरेश खुराना जी को अध्यक्ष बना दिया गया, और अनिल जेटली जी अरविंद पांडे जी के काफी नजदीक जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और इसलिए एक विरोधाभास बना रहता है। संबोधन के लिए कई अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। उसमें पुष्कर काला जी जो गढ़वाल से आए हुए थे, वो मोर्चा प्रभारी थे उधम सिंह नगर के, और सुरेश चौहान जो जिला महामंत्री थे, और अन्य कई सारे भाजपा के नेता और नीचे पदाधिकारी मौजूद थे। और संबोधन के लिए सुरेश खुराना मंडल अध्यक्ष गदरपुर को बुलाया जाता है। मंडल अध्यक्ष सुरेश खुराना आते हैं और अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, और उसके बाद वंदे मातरम, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और सांसद अजय भट्ट के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और उसके बाद वो अपना संबोधन शुरू कर देते हैं। अब वो विधायक अरविंद पांडे को भूल जाते हैं या उनके जिंदाबाद का नारा वो लगाना ही नहीं चाहते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन इसके बाद उस हॉल के अंदर विरोध शुरू हो जाता है सुरेश खुराना के खिलाफ, और अपशब्द उसमें बोले जाते हैं, और यह कहा जाता है कि यह अरविंद पांडे के जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगाता है। तो अब क्या गदरपुर के अंदर भाजपा या पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा में कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वो अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे लगाए। अगर वो अरविंद पांडे से असहमति रखता है या अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं हो सकती गदरपुर के भीतर, या उसके संगठन के किसी कार्यक्रम में उसकी कोई जगह या भूमिका नहीं हो सकती है? पहली बात तो ये सुरेश खुराना से क्या कोई मानवीय भूल हुई, या वो अपने आप अरविंद पांडे का नाम नहीं लेना चाहते थे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस किस्म का विरोध जब होता है तो ऐसा लगता है कि शायद कोई पूर्व नियोजित चीज है, और वो अरविंद पांडे को स्थापित करने के लिए है, और अरविंद पांडे के खिलाफ वहां कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और भीड़ आक्रामक हो जाती है। जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो सम्मेलन में वास्तव में आए हुए थे, वो अलग थलग पड़े रहते हैं, वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, और हंगामा करने वाले लोग वो मंच की ओर बढ़ने लगते हैं, हंगामा करते हुए, अपशब्द बोलते हुए, धक्का मुक्की करते हुए मंच की ओर बढ़ने लगते हैं। और अगर शायद अरविंद पांडे खुद मंच से उतरकर उनको रोकने नहीं जाते,
तो ये भी बताया वहां के जो चश्मदीद थे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारियों ने कि हो सकता है कि हाथापाई और मारपीट तक की स्थिति हो जाती और वो आक्रामक भीड़ सीधे सीधे सुरेश खुराना के खिलाफ मंच की ओर बढ़ रही थी। इस बीच मंच पर सुरेश खुराना खड़े थे, वो हक्का भुक्का थे कि एकदम से ये क्या हुआ। उनके हाथ से माइक भी ले लिया जाता है और उनको मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद भी बोलने नहीं दिया जाता है। हालांकि पूरे कार्यक्रम में सुरेश खुराना बने रहे और उसके बाद यह भी मुझे जानकारी मिली कि वो जिला अध्यक्ष और माननीय सांसद अजय भट्ट के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी देर रात तक नजर आए। दूसरी बात मुझे एक बड़ी ये सुनने में आई कि जब अजय भट्ट संबोधन कर रहे थे तो उस संबोधन के दौरान भी अगर किसी नेता की किसी व्यक्ति की बात हमको अच्छी लगती है तो हम उसकी प्रशंसा में या तो तालियां बजाते हैं या उसकी जिंदाबाद कर देते हैं। लेकिन संबोधन अजय भट्ट कर रहे थे और 3-4 दफा ऐसा हुआ कि पीछे की रो में जो भीड़ का हिस्सा था वो अरविंद पांडे विधायक जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। संबोधन अजय भट्ट सांसद का और जिंदाबाद के नारे उस संबोधन के बीच में अरविंद पांडे के लग रहे थे। तो ये कैसी अनुशासन है, ये कैसा जो है मतलब मर्यादा है, कैसी नैतिकता है कि आप एक सांसद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वही एक नारा बोलने से अरविंद पांडे के लिए चूक जाते हैं सुरेश खुराना, आप इतना बड़ा तांडव खड़ा कर देते हैं और एक सांसद जब संबोधन कर रहे हैं वहां अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे आप लगा रहे हैं। तो ये कौन सी परिपाटी है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो गदरपुर भाजपा के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हरा नहीं है, सामान्य नहीं है। कल तलक कोई सिरमौर था, आज कोई सिरमौर हो रहा है। हावी होने की पूरी कोशिश चल रही है इसमें। तो ये चीजें मुझे समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी से कहां चूक हो रही है और गदरपुर का जो कल का सम्मेलन हुआ वो पूरी तरीके से अराजकता की भेंट चढ़ गया। अभी भी अगर पार्टी और संगठन सबक नहीं लेगी तो आने वाला समय निश्चित तौर पर गदरपुर भाजपा के अंदर ये दो गुटों में महामारी की तरह युद्ध होता हुआ नजर आएगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।